खातून आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप मुस्बत होकर देखती हैं और सोचती हैं। वो मेरी माँ को मारने के बाद आपको मारने आए थे। वो दुख और तकलीफों के मलबे तले आपको दबाकर मारना चाहते हैं। हम अपनी एक माँ को तो खो चुके हैं, दूसरी को नहीं खोना चाहते खातून। आलम भाई, शौकत का ये भाभी के घर आना भाभी और उनके घर वालों के लिए खतरा हो सकता है। अरे शौकत में तो हिम्मत भी नहीं थी कि वो खदीजा के घर पे कदम रख सके। ये तो हिना ने उसे हिम्मत दी है। जितनी खुशी मुझे खालदा खातून की हालत को देखकर हो रही है, उतनी खुशी मुझे सोने के सेट से भी नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी खुशियों में और खातून के दुखों में इजाफा कर दूंगा। कानून के सामने बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो कानून मुझे भी छीनने की इजाजत देता है। वैसे शौकत का भी है मेरे पास सब कुछ, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, और मुझे इनकी बात सबसे अच्छी लगती है कि अपना हक कभी नहीं छोड़ता, और आज अपना छोड़ा हुआ हक नहीं देना। तो इस घर का हिस्सा आज की प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से मुझे रकम की सूरत में चाहिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर, वरना मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ। जानती हूँ कि कोर्ट का रास्ता अच्छी तरह मालूम है तुम्हें। कोर्ट का रास्ता मैं भी जानता हूँ खालदा खातून। हाँ जाहिर है, हिना को कोर्ट का रास्ता तुम नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि तुम्हें मुख्तसर बात भी तफसील में समझ आ जाता है। मैंने तो अपनी शादी का जहेज भी नहीं लिया इस घर से, और शौकत कभी अपना हक छोड़ता नहीं। अब इसका सिर्फ एक ही हल है, बैंक से लोन लेकर इन दोनों के मुंह पर मार दिया जाए। ये तजुर्बा एक बार हो चुका है, जब तुम्हारे अब्बू ने अपना कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लिया था। लोन की किस्तें बर वक्त अदा करनी पड़ती है, और हमारे माली हालात तुम्हारे सामने हैं। आ जाओ हरीम। थैंक यू। मैंने सोचा है 4 में से एक गाड़ी बेच लूं। ये आप क्या कह रही हैं? और कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी कॉलेज के लिए 3 गाड़ियां काफी हैं। एक एक करके लड़कियां कम होती जा रही हैं। देखा जाए तो 2 ही काफी हैं। सोचती हूँ एक गाड़ी घर पे ही खड़ी कर दूं। फिर समीना और उसके बच्चों का ख्याल ऐसा करने से रोक देता है। उस बेचारी बेवा औरत का और कोई आसरा भी तो नहीं। उन दोनों ने कस के वार किया है हम पर। अल्लाह ने चाहा तो मैं सुरखरू हो जाऊंगी। तुम हारिस के घर जाकर वैसा ही कहोगी जैसा मैंने तुम्हें बताया है। एक लफ्ज की भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मीर साहब, आप अपनी आंख बंद करके चैन की बांसुरी बजाइए। 20 सुहागन अपने काम में खिलाड़ी है, अनाड़ी नहीं। मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, इसलिए ये काम भी तुम्हें सौंपा है। इस काम के भी तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे मीर साहब, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी मीर साहब, आप तो दाम के मामले में बिल्कुल खरे हैं। मीर साहब, अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो।
आपकी उनसे दुश्मनी क्या है? अपने काम से काम रखो भी सुहागन, जितना कहा जाए उतना करो। मेरे मामले में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अरे मीर साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। तैयार रहना खातून, एक और तीर तुम्हारी तरफ आने के लिए तरकश से निकल चुका है। शौकत के निशाने से खुद को बचा सकती हो तो बच के दिखाओ। खालिदा की खुददारी मेरी ख्वाहिश पे असरअंदाज हो रही है। अगर इस मुश्किल घड़ी में ये पैसे तुम्हारे काम आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। चांद, चांद जरा यहाँ आना। जी भाई। चांद, वो जो लॉकर में पैसे रखे हैं ना, वो ले आओ। इतने पैसों की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत मुझे नहीं, खालिदा को है। लगता है मुनीब ने आपको शौकत और हिनापी के आने का मकसद बता दिया। हाँ, ऐसा ही है। खालिदा अपनी खुददारी में अपनी जरूरत किसी से बयान नहीं करती, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके किसी काम हूँ। वो अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगती। ठीक कहा तुम। वो अपनी जिंदगी दाव पे तो लगा सकती है, मगर अपनी खुददारी और अपने ज़र्फ का सौदा नहीं करेगी। भाई, आप भाभी की मुश्किलात में परेशान ना हो। वो हर मुश्किल का मुकाबला करना जानती है। मेरी दुआ है वो अपनी हर मुश्किल घड़ी में कामयाब हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जग सारा बेदर्दी साया वे, चलो हिना बेगम, तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाया वे। जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां ने उम्मीदां लाया वे। मेरे मुर्शिद वे सब तोड़िया जंजीरा, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। दुख दर्द दिया गलियां तेरे आसुर सुर चलियां, मैनू मंजिल तू दिखला दे साया वे। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। हाँ भाई, शॉपर मुझे चंदा जी कहाँ जा रहे हैं? वो हनीम आपी ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। तुम तो निदा खाला के साथ नहीं गए थे उनके घर सामान देने के लिए? जी, लेकिन मैं रास्ते में आ रहा था तो हनीम आपी गेट पे खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। अच्छा, मेरे ख्याल से हरीम के ससुराल वाले हैं। जी, समझा था मैं भी यही था। फिर हनीम आपी ने बताया कि गाड़ी खरीदने के लिए कुछ लोग आए हैं। खालिदा एक और गाड़ी बेच रही है। और क्या करती भाभी,
यहाँ पे उनके शौहर ने जिस मुश्किल में उनको डाला है उससे निकलने का यही रास्ता बचता है। वैसे आप ठीक कह रहे थे, भाभी अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकती है लेकिन अपनी खुददारी और जात नहीं बेच सकती। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मुनीब भी घर पे नहीं है, जब तक मेहमान रहेंगे तो मैं वहीं रुकूंगा। ठीक है। हेलो, मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ? इन सब फजूल सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं है। कान खोल कर बात सुन मेरी। एमपीए बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे। सरदार साहब जैसा मंजवा खिलाड़ी तुमसे सियासत का खेल खेल रहा है, वो तुम्हें नहीं अपने बेटे को एमपीए बनाना चाहता है। पिस्तौल से कीलों तक का सफर काफी मुख्तसर रहा तुम्हारा। क्या बकवास कर रही हो? अभी तो तुम्हारी कील से मेरी गाड़ी का सिर्फ एक टायर पंक्चर है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो ऊपर से नीचे तक पंक्चर कर दूंगी तुम्हें। चलो चलो। क्या जरूरत थी कीले फेंकने की? शौकत भाई तुम्हारे थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। मैं वो शौकत से नहीं डरी, तू कीलों से डराने चला उसको। शौकत, तुम्हारे मारे हुए थप्पड़ की गूंज से मेरी इस खबर की गूंज कहीं ज्यादा होगी। समी, मैंने धमाकेदार खबर शौकत को सुना दी है। अब इसको एमपी के ख्वाब नहीं आएंगे। शौकत जैसे गुंडों को हारिस से मत जोड़ो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये मत भूलो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मंगनी टूटने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और सबसे बढ़कर यह कि तुम हारिस को पसंद करती हो। मेरी पसंद का इतना ख्याल है, कभी ये सोचा है कि आप भी किसी को पसंद कर सकती हैं? ये दुनिया संग की जाने, इस दिल दी मुश्किल की जाने। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। शौकत और हिना का मामला निपट गया। लेकिन समीना के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो बेचारी बेरोजगार हो गई। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। मेरे अल्लाह ने मेरी सोच से समीना को गाफिल नहीं किया। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसकी मदद करूंगी, उसे ऐसे बेरोजगार नहीं रहने दूंगी। खातून, मुनीब सख्त नाराज है। गाड़ी बेचने पर बच्चा है अभी वो, फैसलों की नजाकत को नहीं समझता। मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की कि गाड़ी से कई ज्यादा कीमती आपकी खुशी है। आपको पुरसुकून देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, वो मुनीब को मेरे पास भेज दो। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरा?
कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको गैर कैसे समझ सकती हूँ? हरीम का आपके भाई के साथ रिश्ता होने के बाद तो हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया है। क्या हरीम का इस घर में हिस्सा? हाँ हाँ है, क्यों नहीं, बिल्कुल है। वो इस विरासत की वारिस है। मैं आपकी बात सही तरह समझ नहीं सकी। खातून के फैसले की नाराजगी अब भी बरकरार है। क्या हुआ? तुम्हें तो खातून ने बुलाया था, तुम गए नहीं? गया था, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी तो मैं चला आया। चाय पियोगे? नहीं। देखो मुनीब, देखो खातून का फैसला दुरुस्त था। इतनी बड़ी रकम अरेंज करने के लिए उनके पास गाड़ी बेचने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिस खदशे की वजह से मैं खातून के फैसले के खिलाफ था, आज वो खदशा सच साबित हो गया। क्या मतलब? खातून फोन पर हारिस भाई की बड़ी बहन से बातें कर रही थी। उन्हें इस बात की भनक पड़ गई है कि शौकत की बीवी ने इस मकान में अपना हिस्सा मांगा है। इस पर उनके मन में भी लालच आ गया। गांव बसने से पहले ही लुटेरे आ पहुंचे। अभी शादी हुई नहीं कि उनके मन का लालच बाहर आ गया। दिलावर, तूने शौकत की नींद क्या चैन भी गवा दिया। जब उसे हकीकत का पता चल जाएगा, ये तो सदमे से अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या बात है सर जी, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ सर जी, आपकी नजरों में भोले जैसी अहमियत तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं भी आपका हमदर्द हूँ। ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। ऐसी बात होती तो आप मुझसे अपना दुख नहीं छुपाते। यार, आज एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आएगी और उस अनजान आदमी के मुताबिक सरदार साहब एमपीए की सीट मेरे बजाय अपने बेटे सरदार फरमान को देना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। सरदार साहब को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जरूर किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। आप जानते हैं वो अपने वादे का पक्का इंसान है, ऐसा कर नहीं सकता वो। हाँ, जानता तो मैं भी हूँ, इसीलिए अपना खदशा मिटाने के लिए उन्हें कॉल पे कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। अगर मेरा खदशा सही निकला ना दिलावर, तो सरदार साहब की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। बहुत राज छुपे हैं मेरे सीने में उनके, और अगर वो राज टीवी चैनल को भेज दिए ना, तो करोड़ों में खेलूंगा, करोड़ों में। मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुनीब ठीक ही कहता था, आपको तीसरी गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी। तुम्हारी और मुनीब की खुशी की खातिर अगर मुझे खुद को गिरवी भी रखना पड़ा ना, तो खालदा खातून वो भी कर देगी।
और आपकी खुशियाँ? कब तक आप मशीन बनती रहेंगी हमारी खुशियों के लिए? अगर मुकद्दर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपने भी अपना साथ छोड़ दिया। अगर आपकी खुशियाँ हमारी खुशियों से जुड़ी है तो खातून हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके सर पर बेवा की चादर के बजाय सुहागन का आंचल देखना चाहते हैं। आज तुम शमा भाभी की उम्र की हो गई हो। ये बातें भी अम्मा की हैं। वो ये भी कहती थी कि मेरे बजाय खातून का नाम शमा होना चाहिए था, खुद को जलाकर जो दूसरों को रोशनी देती है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ और तुम्हारी शादी करना मेरी जिम्मेदारी है। हिना की शादी के तल्ख तजुर्बे के बाद भी शौकत जैसे गुंडों को हारिस से मत जोड़ो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये मत भूलो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मंगनी टूटने पर लोग तरह तरह की बातें करेंगे और सबसे बढ़कर यह कि तुम हारिस को पसंद करती हो। मेरी पसंद का इतना ख्याल है, कभी ये सोचा है कि आप भी किसी को पसंद कर सकती हैं? ये दुनिया संग की जाने, इस दिल दी मुश्किल की जाने। रात के खाने के लिए क्या बना रही? जो आप हुक्म करें। जो मुनीब बोले वो बना लें। ठीक है। ऐसे लोग बुज़दिल या कमज़ोर नहीं होते, बल्कि बहादुर और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनमें सब्र की कुव्वत होती है। अगर हारिस की बहन इस मकान में तुम्हारा हिस्सा चाहती है तो तुम उससे अपनी अना का मसला क्यों बना रहे हो? मुनीब बता रहा था कि हरी भाभी अभी इस रिश्ते से बेदिल हो गई है और भाभी नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। वालिदा तो हर किसी को खुश देखना चाहती है, मगर पता नहीं क्यों उसके हिस्से में कोई खुशी ही नहीं है। भाभी के हिस्से में भी खुशी आ सकती है। वो कैसे? अगर वो खुद के बारे में सोचना शुरू करे।